हम कर रहे हैं फ्रांस का राष्ट्रपति यानी कि फ्रांस की शासन व्यवस्था, इसकी रचना और विधानमंडल की रचना और कार्य। उसके बाद आगे आएगा इसकी कार्यपालिका और उसकी रचना और कर्तव्य। फिर है न्यायपालिका की रचना और कर्तव्य। विधानपालिका की हमने की, कार्यपालिका की हमने जैसे इसमें किया। कार्यपालिका की हमारी चल रही है जो इस प्रकार है कि फ्रांस की कार्यपालिका पर्याप्त शक्तिशाली मानी जाती है। फ्रांस की क्या है, उसे प्रधानमंत्री के चयन का अधिकार है। वह मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उसे क्या है कि सारी भूमिका वैसे संरक्षण के, संविधान के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाता है, सारी संभाल करता है, प्रधानमंत्री के चयन का अधिकार रखता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सरकारी विधेयकों पर हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति ही करता है, विदेशी संधियों के लिए वार्ता चलाता है, परिप्रेक्षा के लिए पहल करता है, यानी कि किसी भी कार्य के लिए उसे पहल करनी पड़ती है। नेशनल असेंबली को भंग कर रख के वह नए चुनाव भी करा सकता है। किसके हाथ में है ये? राष्ट्रपति के हाथ में। परंतु उसके लिए क्या शर्त है कि उसे 1 वर्ष में 1 बार भंग कर सकता है, यानी कि उसकी इच्छा हो कि 2 बार भंग करे तो वह नहीं कर सकता, उसे 1 बार भंग करने का अधिकार है। ऊपर हमने पढ़ा कि परिप्रेक्षा के लिए पहल करता है। परिप्रेक्षा क्या होती है उसका अर्थ जानेंगे। परिप्रेक्षा क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। जो आम जनता है किसी भी विषय पर या किसी भी प्रश्न यानी कि कोई भी मुश्किल है उस पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। इससे मतदाता अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते बल्कि प्रस्तावित विधि कानूनी कार्यवाही के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देते हैं। यानी कि क्या होता है उसमें क्या है, मतदाता अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते बल्कि प्रस्तावित नीति से कानून द्वारा वो क्या होता है, परिप्रेक्षा यानी कि दूसरे की इच्छा, ये इसका अर्थ है। अक्टूबर 1962 के संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जब राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कर दी गई तब कार्यकारी शक्ति के संतुलन के आमूल परिवर्तन आ गया। राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था से उसकी सत्ता बहुत ऊंची हो गई क्योंकि यह गणराज्य का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो गया जिसे संपूर्ण राष्ट्र की ओर से निर्वाचित किया जाता है। पहले हमने किया फ्रांस की विधानसभा, फिर किया कार्यपालिका, अब है आगे हम कर रहे हैं न्यायपालिका। इसकी रचना और कर्तव्य क्या क्या होते हैं, फ्रांस की न्यायपालिका कैसी होती है, इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। फ्रांस के संविधान में एक संविधान परिषद की व्यवस्था की गई है जो मोटे तौर पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है। यानी कि जो फ्रांस की संविधान परिषद की व्यवस्था है वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है। इसकी शक्तियां न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बाद बहुत थोड़ी रह गई हैं। सीमित क्या होता है? थोड़ी। न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या होता है? यानी कि पुनर्निरीक्षण, दोबारा से निरीक्षण करना, न्याय के विषय पर दोबारा से निरीक्षण करना न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाता है। आगे न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बाद इसका दूसरा है राज्य परिषद। राज्य परिषद क्या है? फ्रांस की राज्य परिषद एक और भी पुरानी संस्था है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। राज्य परिषद क्या हुई? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार रखती है, तो वो क्या हुई? उच्च स्तर की संस्था। इसके सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वह किसी नागरिक और प्रशासन के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए तो वह परिषद अंतिम अपील न्यायालय द्वारा करती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय या जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय की तुलना में फ्रांस की संविधान परिषद राज्य परिषद की सत्ता बहुत सीमित है। यानी कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के सामने देखें जो न्यायपालिका फ्रांस की है वह राज्य परिषद की सत्ता तक सीमित है, यानी कि वहीं तक ही फैली वो सिमटी हुई है। परंतु 1974 के बाद से संविधान परिषद के प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हुई। सीनेट या नेशनल असेंबली के 60 सदस्यों का समूह संवैधानिक विधिक्षा के लिए संविधान परिषद के पास भेज सकता है। क्या है? सीनेट या नेशनल असेंबली के 60 सदस्यों का समूह
किसी विधेयक को, यानी कि जो कोई बिल पास करवाना है या कोई विधेयक है, संवैधानिक विधिक्षा के लिए संविधान परिषद के पास भेज सकता है 60 सदस्यों को, यानी कि जो मंत्रियों का समूह है, और इस परिषद का निर्णय बाध्य होगा। और उदाहरण के लिए 1994 में एग्जाम्पल क्या दिया है, 1994 में संविधान परिषद ने संवैधानिक एवं निजी शिक्षा की निधि व्यवस्था को संबंधित विधेयक को रद्द कर दिया था। और संवैधानिक विधिक्षा क्या है, इसके बारे में जो ऊपर वर्ड आया, संवैधानिक विधिक्षा क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें यह जांच की जाती है कि प्रस्तुत विधेयक संविधान की दृष्टि से उपयुक्त, युक्तियुक्त, स्वीकार्य है। यानी विधिक्षा क्या हुआ, यानी कि विधि के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से युक्तियुक्त, यानी कि दृष्टि में उपयुक्त है या नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है, इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को संशोधित रूप में अपनाया गया है। दूसरी ओर बहुदलीय प्रणाली अस्थिर सरकार को जन्म देती है। फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। वामपंथी दलों में वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रमुख स्थान है। दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी अमूल परिवर्तनवादी समाजवादी पार्टी है। दक्षिणपंथी दलों में सबसे प्रभावशाली स्थान गणराज्य समागम का है। दूसरा महत्वपूर्ण दल फ्रांसीसी लोकतंत्र संघ है। ये हमने किया फ्रांस का विधानमंडल। क्या किया हमने, विधानपालिका की रचना एवं कार्य, फिर किया कार्यपालिका की रचना एवं कार्य, और अंत में हमने किया न्यायपालिका की रचना एवं कार्य। और इसके निष्कर्ष में आपने देखा कि वहाँ फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली को महत्व दिया गया है। अस्थिर सरकार, जो बहुदलीय प्रणाली है, जो अस्थिर सरकार बनाती है। सबसे प्रभावशाली स्थान गणराज्य समागम का है, और दूसरा दल फ्रांसीसी लोकतंत्र है। आज हमने इतना किया, कल हम करेंगे चीन का राष्ट्रमंडल, यानी कि चीन में कौन सी विधानमंडल है, क्या उनकी राज्य परिषद है, जनवादी चीन में राष्ट्रपति का क्या स्थान है।